हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह अकाडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों आज जो देखेंगे दोस्तों, साहित्य नंबर जो ये 100 होगा 8 होगा और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़िए और अपना आंसर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको पढ़े और आप क्या करें, इसका आंसर बताएं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी। यानी इनमें 4 ऑप्शन है, इनमें जो है आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो। पहली महिला के बारे में पूछा गया है, तो देखो बच्चे पहला ऑप्शन ये कह रहा है ना, कृष्णा सोबती, और बी कह रहा है महादेवी वर्मा, सी में बताया गया बच्चे माखनलाल चतुर्वेदी, और डी में बताया गया क्या बच्चे, जयशंकर प्रसाद, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ना। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कृष्णा सोबती के बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं, ठीक ना। लिखिए मेरे साथ कि अगर कोई भी एग्जाम में आपसे कोई भी फैक्ट पूछता है तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक ना। कृष्णा सोबती, इनके बारे में क्या क्या जानेंगे बच्चे, कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला है, सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना बच्चे ना कि ये जो प्रथम पुरस्कार पाई है 1980 ईस्वी में, इनका उपन्यास का नाम आपको पता होगा क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा जिंदगी नामा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। क्या बच्चे, इनके उपन्यास का नाम क्या है, जिंदगी नामा। क्या बच्चे, जिंदगी नामा के लिए ये इनको पुरस्कार मिला था, ठीक ना। और एक बात और याद रखिएगा, इनका बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है, याद रखिएगा, इन कहानियों को भी नहीं भूलना है आपको। ये कहानी का नाम क्या था बच्चे, तो याद रखिएगा मित्रों मरजानी। क्या बच्चे, मित्रों मरजानी, ठीक ना, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक ना, मित्रों मरजानी। ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक ना। देखो 1980 में क्या हुआ था, इनके उपन्यास का नाम क्या, जिंदगी नामा के लिए ये पुरस्कार मिला था बच्चे, याद रखिएगा। और इनके बारे में कुछ और चर्चा करें बच्चे, तो याद रखिएगा 1980 में तो ये पुरस्कार मिला था बच्चे। 1981 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा क्या बच्चे मिला था, शिरोमणि पुरस्कार मिला था, ठीक ना, शिरोमणि, ठीक ना। क्या मिला था बच्चे, शिरोमणि पुरस्कार मिला था, ठीक ना, इनको याद रखना है आपको। उसके बाद क्या याद रखना बच्चे, ये तो हो गया। 1982 में क्या मिला था बच्चे, तो आपको याद रखना है 1982 में क्या मिला था बच्चे, तो याद रखिएगा हिंदी, क्या बच्चे, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चे, ठीक ना, हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इस बात को क्या याद रखना है बच्चे, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ बच्चे ना, आपको नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक बात और याद रखना बच्चे 1900 क्या हुआ था बच्चे, 1956 में इनको, ठीक ना। क्या बच्चे याद रखना है, 1956 में क्या हुआ था बच्चे इनको, सॉरी 1996 सॉरी बच्चे, 1996 में क्या हुआ था बच्चे, 1996 में आपको याद रखना है बच्चे, इनको क्या मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 1996 में, ठीक ना बच्चे, 1996 में याद रखना है बच्चे, क्या मिला था बच्चे, तो याद रखिएगा क्या मिला था बच्चे, तो याद रखना है आपको साहित्य, क्या बच्चे, साहित्य अकादमी, क्या बच्चे, साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला था बच्चे, ठीक ना, साहित्य अकादमी फेलोशिप, ठीक ना, याद रखना है बच्चे, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। तो देखो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बने, अगर इतना फैक्ट आप याद रखते हैं बच्चे, ठीक ना, तो आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना, कि ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ बच्चे बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत बार क्या हुआ बच्चे, पूछा गया है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक ना, ठीक। इस बात को आपको क्या करना है बच्चे, याद रखना है, ठीक ना। चलिए देखिए कृष्णा सोबती को सबसे पहले क्या होता है बच्चे, 1980 ईस्वी में वो इनके उपन्यास का नाम क्या बच्चे, जिंदगी नामा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। इनकी कहानी को याद रखना बच्चे, मित्रों मरजानी। फिर याद रखना है क्या बच्चे, 1981 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चे, शिरोमणि पुरस्कार मिला था। फिर 1982 में इनको कौन पुरस्कार मिला था बच्चे, तो याद रखना हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। फिर 1996 में क्या हुआ बच्चे, साहित्य अकादमी फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा बच्चे क्या, 2017 में क्या हुआ था बच्चे, तो इनको 2017 में क्या हुआ था, आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक ना, पुरस्कार, ठीक है बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था बच्चे, संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था, ठीक ना। तो इतना जो है कृष्णा सोबती के बारे में आप याद रखिएगा, इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं इनके रचना पे भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अगर अभी भी चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रथम महिला के बारे में पूछ लिया है, तो प्रथम पुरुष भी पूछा जाएगा। तो याद रखना ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे बच्चे, तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष कौन थे बच्चे, तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। कौन थे बच्चे, माखनलाल
चतुर्वेदी थे, ठीक ना। किसके लिए दिया गया था बच्चे, तो याद रखिएगा कब इनको दिया गया था, तो याद रखिएगा 1955 में, ठीक ना। 1955 में इनके काव्य का नाम याद रखिएगा बच्चे, इनका काव्य का नाम है, जानते हो आप क्या, हिम तरंगनी के लिए ये पुरस्कार मिला था। क्या बच्चे, हिम तरंगनी के लिए मिला था ये पुरस्कार बच्चे, आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। देखिए प्रथम महिला बता दिए और क्या बच्चे, प्रथम पुरुष भी बता दिए, ठीक ना। इस बात को क्या करना है, आपको भूलना नहीं है, इस बात को भी आपको क्या करना है बच्चे, याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बच्चे, 2 पे चर्चा हम लोग करेंगे। क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको पढ़िए और आप क्या करिए, आंसर बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, ठीक ना। भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी बच्चे, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मीराबाई, अमृता प्रीतम, उसके बाद से मैत्री, पुष्पा, उसके बाद क्या याद रखना बच्चे, महादेवी वर्मा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा करें बच्चे, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है, ये भी आपको क्या करना है बच्चे, याद रखना, ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चे याद रखना 1982 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या बच्चे, 1982 में क्या हुआ था बच्चे, याद रखिएगा 1982 में क्या मिला था बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या बच्चे, ज्ञानपीठ इनको पुरस्कार मिला था, इस बात को याद रखना है, पुरस्कार मिला था, ठीक ना। किस रचना के लिए मिला था बच्चे, तो याद रखिएगा इनके उपन्यास का नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। क्या नाम है बच्चे, याद रखिएगा नाम क्या है, यामा के लिए ये पुरस्कार मिला था बच्चे। क्या बच्चे, यामा के लिए ये पुरस्कार इनको मिला था कब, 1982 में, ठीक ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा बच्चे, 1982 में जान गए, इनको कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया। जैसे मान लो बच्चे 1979 की बात बोलूँ तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चे, तो याद रखिएगा 1979 में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा इनको ये पुरस्कार मिला था। क्या बच्चे, साहित्य, क्या बच्चे, साहित्य याद रखना है, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी, क्या बच्चे, अकादमी फेलोशिप मिला था इनको, ठीक ना। क्या मिला था बच्चे, फेलोशिप। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे, इनको ये मिला था, ठीक। अब देखना बच्चे एक क्वेश्चन और बनता है, इनको देखने को बच्चे ना कि 1988 याद रखना है बच्चे, और क्या याद रखना है, 1956 याद रखना है। क्या बच्चे, 1988 याद रखना है और 1956 याद रखना है। 1988 में क्या मिला था बच्चे, इनको 1988 में क्या बच्चा मिला था, याद रखिएगा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। क्या बच्चे, पद्म विभूषण से क्या हुआ था बच्चे, इनको सम्मानित किया गया था। फिर 1956 में क्या हुआ बच्चे, इसको भी याद रखना है, 1956 में क्या हुआ था, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक ना, पद्म भूषण से, ठीक ना, पद्म भूषण से क्या होता है बच्चे, सम्मानित किया गया था। तो देखो जितना भी क्वेश्चन है बच्चे ना, हम आपको बता दिए कि महादेवी वर्मा के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन कोई बनता है तो आप नहीं भूल सकते हो। क्या बच्चे, आप नहीं भूल सकते हो। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य की दृष्टि से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये सभी जो पुरस्कार हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो लेखक हैं, उनको सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। और आज जो देखो 8 नंबर है, इसके पहले हमने कम से कम जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं सबके कवि पर रचना, कहानी, उपन्यास पे चर्चा कर चुके हैं। तो वीडियो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, और पढ़िए और आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया, और पढ़िए, आप इसको पढ़ के आंसर क्या करिए बच्चे, बताइए, ठीक ना। इसका जवाब क्या होगा बच्चे, आप बता सकते हो, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे। क्या पूछ रहा है बच्चे, प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और वियोग हरि। तो याद रखिएगा प्रथम की बात होगा यहाँ पे, ठीक ना, प्रथम की बात कहा जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, ठीक ना। ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक ना, इनको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा, इसको मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इनका वास्तविक नाम क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा वियोग हरि का वास्तविक नाम क्या है, पहले तो यही याद रखिए, वास्तविक नाम क्या है बच्चे, ठीक ना। नाम पूछेगा तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है बच्चे, हरि प्रसाद द्विवेदी। क्या बच्चे, हरि प्रसाद द्विवेदी आपको याद रखना है, हरि प्रसाद द्विवेदी इनका नाम है बच्चे, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना।
ये नाम याद रखना है आपको। अब देखो बच्चे, इनको अगर कहा जाए इनके बारे में कि इनका महत्वपूर्ण रचना क्या है, इनकी रचनाएं पर अगर हम चर्चा करें बच्चे, इनके रचनाएं क्या क्या हैं बच्चे, तो याद रखिएगा क्या बच्चे, इनकी रचना जो है बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो बीड़ा हो गया, इनकी महत्वपूर्ण रचना है बच्चे, ठीक ना। प्रेम शतक हो गया बच्चे, आपको याद रखना है, ठीक ना। क्या हो गया, बीड़ा हो गया, प्रेम शतक हो गया बच्चे, मेवड़ा केसरी हो गया, ठीक ना। तो याद रखिए क्या बच्चे, प्रेम शतक आपको याद रखना बच्चे, प्रेम शतक याद रखना है, ठीक ना। दूसरा क्या याद रखना है बच्चे, बीड़ा याद रखना है बच्चे, ठीक ना। और मेवाड़ केसरी याद रखना है, ठीक है, मेवाड़ केसरी याद रखना, ठीक ना, मेवाड़ केसरी, ठीक ना। इन सभी को याद रखना है, ठीक ना। इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचना है, ठीक ना। अब इनके बारे में इनका एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है बच्चे, कहानी भी आपको याद रखना है। इनकी कहानी क्या है आप बता सकते हो। तो इनका जो बच्चे कहानी है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है मेरे जीवन का प्रवाह। इन्होंने इनकी जो कहानी प्रसिद्ध है क्या बच्चे, मेरे जीवन का प्रवाह है, क्या बच्चे, मेरा जीवन का प्रवाह, ठीक ना, मेरे जीवन प्रवाह है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। इनका कहानी क्या है बच्चे, मेरा जीवन प्रवाह, ठीक ना, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो भी देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इनके बारे में हम क्या बता दिए बच्चे, बता दिए आपको, ठीक ना, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब 4 पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर किस पे चर्चा करेंगे बच्चे, 4 पे चर्चा करेंगे। और क्या करिए आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो क्यों लाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको लाया गया है। और इसको पढ़िए और क्या करिए आप इसका आंसर बताइए, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन जो भी मिले ना बच्चे, आप उसको तोड़ लीजिए छोटे छोटे प्रश्नों में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखिए हम एक तरफ देखो लेखक का नाम दिया है, एक तरफ रचना का नाम दिया है, और इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा किसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो एक तरफ देखो बच्चे आपके सामने दिया है अमृत राय दिया है, विष्णु प्रभाकर हैं, मदन गोपाल हैं, शिव रानी देवी हैं, और एक तरफ क्या है रचना है, आवारा मसीहा है, प्रेमचंद्र के घर है, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ठीक ना बच्चे, आप याद रखिए। तो देखो बच्चे सबसे पहले इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चे आप बता सकते हो। देखो अमृत राय के बारे में बताऊँ ना बच्चे, इनकी याद रखिएगा, रचना क्या है, कलम का सिपाही, ठीक। विष्णु प्रभाकर के बात बोलूँ बच्चे तो याद रखिएगा आवारा मसीहा आपको याद रखना है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन अगर आए ना तो आपको उसमें से 2 से 3 क्या होना चाहिए बच्चे, याद होना चाहिए। 2 से 3 क्या होना चाहिए बच्चे, आपको याद होना चाहिए। आसानी से क्वेश्चन क्या करोगे बच्चे, आप लोग कर ले जाओगे। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, क्योंकि जो पहला का ऑप्शन है कहाँ पे जा रहा है, घ पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा बच्चे, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा बच्चे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और इसका क्या करिए, आंसर बताइए। फिर दूसरा भी प्रश्न 5 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही है, कैसे, एक तरफ कहानी का नाम है और एक तरफ लेखक का नाम है। तो आपके सामने क्या दिया बच्चे, कहानी में देखोगे तो इंदुमती दिया है, प्लेग की चुड़ैल दिया है, 11 वर्ष का समय है, दुलाई वाली दिया है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। एक तरफ क्या है बच्चे, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल है, किशोरी लाल गोस्वामी है, बंग महिला है, और भगवान दास है। तो इनमें से क्या करना है बच्चे, आपको आंसर को मैच करना है और आंसर बताना है आपको। तो देखो बच्चे आपको पता है ना कि इंदुमती जो है, इंदुमती के लेखक कौन है बच्चे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आ जाइए किशोरी लाल, पहला ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक। 11 वर्ष का समय जो है किसका है बच्चे, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। अब 2 मिल गया आपको आसानी से। बाकी ऑप्शन में खोज लीजिए कि पहला का जो ऑप्शन किस पे जा रहा है बच्चे, ख पे जा रहा है। तो देखो पहले में कहीं ख दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ये डी जो हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसीलिए बताता हूँ बच्चे ना कि कम से कम ऑप्शन में से 1-2 आपको याद होना चाहिए, उसके आधार पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कर ले जाओगे सारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।